दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। तो इस वीडियो में हम सतत विकास लक्ष्य क्या है, मेनली सतत विकास क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपने टर्म आपने कई बार सुना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास। इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है और हिंदी में सतत विकास होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन है कि सतत विकास लक्ष्य क्या है, इन्हें हासिल करने की दिशा में भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां हैं एवं इन्हें हासिल करने के लिए भारत द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। ठीक है। उत्तर पढ़ते हैं। क्या है, देखिए, ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े, इसे सतत विकास या धारणीय विकास कहा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास या धारणीय विकास कहा जाता है। देखिए, मैं आपको साधारण शब्दों में बताता हूँ कि हमें सोर्सेस को इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि वो हमारे काम भी आए और साथ में जो हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं वो चीज़ें उनको भी मिले। कहने का मतलब है कि आप पानी को एग्ज़ाम्पल के तौर पे लीजिए। जैसे पानी है, तो पानी हमको इस हिसाब से यूज़ करना है कि वो हमारे भी काम आए और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी बचा रहे। तो इसी तरीके से जो भी चीज़ें हैं, तो इन्हीं चीज़ों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मतलब इस तरीके से इस्तेमाल करना कि आने वाली पीढ़ी भी उस चीज़ का लुफ्त उठा सके, उनके लिए भी वो चीज़ बची रहे। देखिए, मेनली आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये यहाँ पे लिखा हुआ है सतत विकास। तो एक बार और मैं आपको ये पढ़ दे रहा हूँ जो भी इसका डेफिनेशन है कि ऐसे विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूर्ति इस प्रकार से करता है कि भावी पीढ़ी को अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी प्रकार का समझौता न करना पड़े, इसे सतत विकास या धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इस सतत विकास को हासिल करने के लिए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र में महत्वाकांक्षी सतत विकास लक्ष्य प्रस्तुत किए गए। ठीक है, 2015 में प्रस्तुत किए गए थे सतत विकास लक्ष्य। इनमें 17 गोल्स एवं 169 टारगेट्स निर्धारित किए गए हैं जो वर्ष 2016 से 2030 तक के लिए लक्षित हैं। तो दोस्तों, अगर एग्ज़ाम में आपके आता है कि टोटल कितने गोल्स जो हैं वो लक्षित किए गए थे, तो 17 गोल्स को जो है वो सतत विकास लक्ष्य में निर्धारित किए गए थे। ठीक है, जो 17 गोल्स निर्धारित किए गए थे, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और 2016 से 30 तक के लिए लक्षित हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा। अब हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए, भारत के समक्ष सतत विकास से जुड़ी चुनौतियां क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला है संकेतकों को प्रभावित करना। ये सबसे पहली चुनौती है। ठीक है, हम दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं कि भारत के समक्ष सतत विकास से जुड़ी चुनौतियां क्या है। तो सबसे पहला है संकेतकों को परिभाषित करना। तो हमारी नीति निर्धारण प्रक्रिया की एक बड़ी कमी यह रही है कि सतत विकास से संबंधित परिणामों के आकलन के लिए प्रासंगिक संकेतकों को ठीक प्रकार से परिभाषित नहीं किया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत के समक्ष सतत विकास से जुड़ी चुनौतियों में सबसे पहला है संकेतकों को परिभाषित नहीं किया गया है ठीक तरीके से। ठीक है, तो हमारी नीति निर्धारण प्रक्रिया की एक बड़ी कमी यह रही है कि सतत विकास से संबंधित परिणामों के आकलन के लिए प्रासंगिक संकेतकों को ठीक प्रकार से लक्षित नहीं किया गया है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगला है वित्त मुहैया कराना। ठीक है,
अगला है वित्त मुहैया कराना। तो देखिए, केंद्र सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में खर्च में कटौती किए जाने के बाद अब राज्यों पर इसे पूरा करने की जिम्मेदारी आ गई है और राज्यों के पास वित्त की अपर्याप्तता के कारण इन लक्ष्यों को पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। तो बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है, तो इसको इंटरप्रेट करने की मुझे नहीं लगती ज़रूरत है ज़्यादा। अगली है निगरानी और जिम्मेदारी। ठीक है, निगरानी और जिम्मेदारी। तो इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति की निगरानी का जिम्मा नीति आयोग पर है, लेकिन इस संबंध में उचित संरचनात्मक तंत्र का अब तक विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, तो निगरानी और जिम्मेदारी है, वित्त मुहैया कराना हो गया। आगे पढ़ते हैं। देखिए, आगे है प्रगति मापन आंकड़ों एवं सूचना की अपर्याप्तता। प्रगति मापन है, ठीक है, तो प्रगति मापन है, तो इसका है आंकड़ों एवं सूचना की अपर्याप्त उपलब्धता, प्रशासनिक लचरता एवं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी के कारण इन लक्ष्यों में प्रगति का मापन उचित रूप से नहीं हो पा रहा है। तो प्रगति मापन उचित रूप से नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं कि सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में किए जा रहे प्रयास क्या क्या है। तो ठीक है, तो देखिए, भारत सरकार ने सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने तथा इनके समन्वय की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी है, जिसने सभी लक्ष्यों का अध्ययन कर उन्हें संबंधित मंत्रालयों में बांट दिया और उनकी जवाबदेहिता सुनिश्चित कर दी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है। आगे पढ़ते हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MSPI, ठीक है, को संबंधित राष्ट्रीय संकेतक तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। आगे अगर पढ़े तो भारतीय संसद द्वारा अध्यक्षीय शोधन पहल स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव नामक एक मंच स्थापित किया गया है, जो सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों पर सांसदों द्वारा इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ परामर्श को सुविधाजनक बनाता है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित सभी कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। संघीय ढांचे में सतत विकास लक्ष्यों की संपूर्ण सफलता के लिए राज्यों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अतः सभी राज्यों से कहा गया है कि वे सतत विकास लक्ष्यों पर अपने दृष्टिपत्र तैयार करें। यद्यपि सतत विकास लक्ष्यों को पाने की दिशा में भारत की रफ्तार काफ़ी धीमी है, किंतु इरादे मजबूत हैं और भारत इस दिशा में सकारात्मक प्रयास कर रहा है। फिर भी संपूर्ण विकास के हेतु लोगों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए राष्ट्रीय, राज्यीय और स्थानीय तीनों स्तरों पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दोस्तों, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।